ओम शांति। 14/12/94। समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन द कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूँगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा। तो आज बाप दादा अपने साहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेज फुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया? बदल गया या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। पता नहीं ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती है क्वेश्चन मार्क। सहज है, सबसे सहज बिंदी होती है या क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना? बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है। कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच देती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना? अगर बिंदी के बजाय और कोई मात्रा लगाते हो, वह लग जाती है, तो सोचो ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुणों का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई। श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया? लंबी लिस्ट हो गई ना? तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड में गंवाया कितना? 1 सेकंड भी कितना भारी हो गया। हर समय अपने जमा का खाता बढ़ाते चलो। कमाया क्या और गंवाया क्या? इन सभी खजानों में से कितने खजाने गंवाए? बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते रहते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं? अमृत वेले मिलन भी मनाते,
रू रिहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते कि ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई न कोई खजाना गंवा भी देते। फिर आधार क्या बनाते हैं, बाप दादा को भी अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया? तो फिर बातें क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं कि ये गागा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक? क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है? वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा? और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा? तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो, और प्राप्ति के समय गेंगे करेंगे। उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो, मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ ही है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत देखकर खुश भी होते हैं। राम सीता में कोई नहीं उठाता, हिम्मत अच्छी है और हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सिर्फ पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ही बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते हैं। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है। द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने और फिर सोचने की आदत ना चाहते भी आकर्षित कर लेती है, और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो अनेक हैं, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंट में समाई हुई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं, हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हैं मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो बोल किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना। तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? ये तो गंवाया ना। तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है, तो बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव, सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो कोई हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे? पहले जन्म में नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे?
उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूपों की प्राप्ति है। एक के रूप में, एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद है। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है। वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना। सभी फखुर में कहते हो बाप मेरा है, या कहते हो कि क्या कि मेरा नहीं है तेरा है। हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना। तो पढ़ाई पर अधिकार है ना, और वरदाता के पास वरदान है ही किसके लिए? हर एक सोचता कि मेरे लिए वरदाता बाप है, तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण, इसलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि हैं क्या और कहते क्या हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। तो ब्रह्मा कुमार हैं ही बाबा के, ऐसे नहीं। इमर्ज रूप में, मन में, बुद्धि में, कर्म में इमर्ज रखो। मन में ये संकल्प इमर्ज हो कि मैं हूँ, ये हूँ। बुद्धि में स्मृति स्वरूप हो और कर्म में अधिकारी के निश्चय और नशे से हर कर्म हो। ऐसे नहीं अमृत वेले तो इमर्ज रहता है, फिर सारे दिन में मर्ज हो जाता है। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे। तो जमा का खाता बढ़ाओ, तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना, क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी प्रकृति को ऑर्डर करें तो क्या नहीं कर सकती है। अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता है। तो समय, प्रकृति और माया विदाई लेने के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है और अभी ये तैयार नहीं है तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करें, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो। शक्तियाँ एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। तो सोचो, चेक करो, अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो, नॉलेज के आईने में देखो कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना, क्लियर है ना। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा के लिए गायन है कि संकल्प से सृष्टि रच ली, तो संकल्प से विनाश नहीं हो सकता। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है, तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा? साथी चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके, अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं कि डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है। इसकी डेट क्या है? ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे कि सब बाप ही करेंगे?
डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, नए बच्चों को देखते हुए देखो, आप नए नए बच्चे जो आए हैं, आपसे सबका कितना प्यार है, पहला चांस आपको ही देते हैं, सब खुश राजी हैं। कितने पैर पृथ्वी मिली है, 2 पैर या 3 पैर? ब्रैकेट में 2 पैर। 2 पैर में भी राजी तो हो, तकलीफ तो नहीं है ना, खाना पीना तो अच्छा मिल रहा है ना। मेले में ऐसी पालना और कोई हो ही नहीं सकती, मेले देखे हैं ना, ऐसा ब्रह्मा भोजन, ऐसा परमात्म प्यार परिवार कहाँ मिलता। सर्दी लगती है, मौसम की भी मिठाई होती है, तो ये सर्दी की भी मौसम की मिठाई है, मिठाई तो खानी चाहिए ना। सबको सालों की सौगात तो मिली ना। कोई मेले में ऐसी सौगात मिलती है या खाली होकर आते हो? अच्छा, नयों की दिल पूरी हुई, मधुबन देख लिया, पहले स्वप्न में था अभी साकार में हो गया। कितना भी स्थान बढ़ाएंगे लेकिन कम होना ही है। क्यों? सोचो, अभी 9 लाख जमा हुए हैं, पहले जन्म की संख्या ही तैयार नहीं हुई है, वो तो होनी है ना। कितने मकान बनाएंगे, कितने ज्ञान सरोवर बनाएंगे। सभी कहते हैं संख्या बढ़ाओ, जितना संख्या बढ़ाएंगे उतनी संख्या दूसरे वर्ष और हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जितना मिले उतने में राजी रहो। मेला भी करना है ना। ब्रैकेट में तलहटी में ब्राह्मणों का विशाल संगठन होना है। ये तो मेले में आने नहीं है, ये तो आ गए। दूसरों के लिए इतना बड़ा मेला पसंद है, 10,000 सोएंगे, भीड़ नहीं हो जाएगी। ये तो समझते हैं हमको तो चांस मिलना नहीं है। इंतजार की घड़ियां भी प्यारी होती है, 1 साल के बाद जाना है, ये इंतजार होता है ना। तो इंतजार में पुरुषार्थ कितना अच्छा लगता है, और जब होकर चले जाएंगे तो देख लिया, फिर क्या होगा, फिर अलबेलापन आएगा? नहीं आएगा। और आगे बढ़ेंगे। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी है वो बहुत ही फायदे वाली है। 1 साल में पक्के हो जाते हो ना, नहीं तो कच्चे कच्चे आ जाते, फिर युद्ध करनी पड़ती है। हर साल में आपके यहाँ इंटरनेशनल, मधुबन में इंटरनेशनल मेले कितने लगते हैं? अभी भी ये मेला क्या है, इंटरनेशनल है ना। देश विदेश सब तरफ के हैं। दुनिया वाले तो सोचते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम 5 साल में 1 किया तो बहुत कर लिया, और मधुबन में कितने होते हैं पता पड़ता है। इंटरनेशनल मेला हो गया और सब खुश, मज़ा आता है ना। लेकिन आना टर्न पर, अभी तो देखो 10,000 में भी टेंट तो मिलेगा ना। आखिर में ये सब साधन समाप्त हो जाएंगे। सारे आबू के पहाड़ों को सोने का स्थान बना लो तो कितने रह सकते हैं। अच्छा, दिल्ली ग्रुप से पहले तो दिल्ली वालों को डेट फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली को परिस्तान बनना है ना। राजगद्दी तो दिल्ली में होनी है ना। तो पहले दिल्ली वाले को तैयारी करनी पड़ेगी, तब तो राज्य करेंगे ना। तो दिल्ली वाले क्या तैयारी करेंगे? दिल्ली वालों को एक्स्ट्रा सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है, दूसरा धरणी को भी तैयार करना पड़ेगा। तो विशेष अपने वाणी के साथ साथ वृत्ति को और तीव्र गति देनी पड़ेगी, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनेगा और वायुमंडल का प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा, तब तैयार होंगे। तो दिल्ली वालों को डबल सेवा का सदा अटेंशन रखना है। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ सेवा में लगे रहें। सभी पावरफुल वृत्ति वाले होना, ढीला पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि अगर आप देरी करेंगे तो राज्य भी देरी से स्थापन होगा। इसलिए दिल्ली वालों को सदा ही डबल सेवा द्वारा तीव्र गति से तैयारी करनी है। राजधानी बनानी है, बनाएंगे तब तो नज़दीक रहेंगे ना। तो डबल सेवा द्वारा ऐसा पावरफुल वायुमंडल बनाओ जो प्रकृति भी दासी बन जाए, हलचल करने के बजाय दासी बनकर सेवा करे। तो दिल्ली निवासी विश्व परिवर्तक तो हो ही, लेकिन विश्व में भी राजधानी परिवर्तन के विशेष निमित्त हो, नशा है ना। तो डबल सेवा करनी है, तभी डबल ताज मिलेगा।
ऐसे नहीं मिलेगा सेवाधारी सो ताजधारी। अच्छा, बम्बई महाराष्ट्र। बम्बई वाले क्या करेंगे? दिल्ली वाले राजधानी तैयार करेंगे और आप प्रजा और राजा रानी तैयार करेंगे। बॉम्बे वालों की विशेष ब्रह्मा बाबा का वरदान है, ब्रैकेट में रमेश भाई से। कौन सा वरदान है? ब्रैकेट में नरदेशावर। नरदेशावर का अर्थ है सदा संपूर्ण, सदा भरपूर, कभी कोई कमी नहीं। नरदेशावर अर्थात सदा कमाने वाले, कमाने में होशियार। ऐसे नरदेशावर सदा भरपूर हो या कभी खाली हो जाते हो? इतने भरपूर जो औरों को भी भरपूर करने वाले। बॉम्बे वाले राजधानी के राजा रानी और प्रजा तैयार करेंगे। बॉम्बे वालों का तो बहुत बड़ा काम हो गया, दिल्ली वालों को भी राज अधिकारी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी भी देखो लास्ट जन्म में भी राज अधिकारी तो दिल्ली में ही है। तो दिल्ली और बॉम्बे दोनों को मिलकर राजधानी जल्दी जल्दी तैयार करनी है। पसंद है? डेट भी फिक्स करेंगे ना, डेट नहीं भूल जाना। दिल्ली और बॉम्बे वाले जब कहेंगे राजधानी तैयार हो गई तब तो काम होगा ना। राज अधिकारी हो नहीं और राज तैयार हो जाए, कैसे होगा? बॉम्बे में सेवा के रतन भी अच्छे अच्छे हैं। अच्छे हैं या अच्छे ते अच्छे हैं? बाप कहते हैं अच्छे ते अच्छे हैं। देखो एक एक रतन, पुराने पुराने रतन गिनती करो कितने अच्छे हैं। दिल्ली में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, क्योंकि आदि से सेवा के निमित्त बने हो। ऐसे तो गुजरात भी कम नहीं है। गुजरात लास्ट सो फास्ट है और ये आदि है। गुजरात ने वृद्धि बहुत की है। नागपुर, पूना। नागपुर व पूना वाले राजधानी में विशेष क्या करेंगे? राजधानी को सजाएंगे। महाराष्ट्र सजाने की ड्यूटी ज़्यादा लेता है ना, कितना भी तैयार हो जाए लेकिन सजावट नहीं तो कुछ नहीं। महाराष्ट्र वाले राजधानी को सजाएंगे, सजाने के लिए साधन तैयार करने पड़ते हैं ना। तो महाराष्ट्र वाले सदा अपने सहयोग से सहयोगी आत्माओं को निमित्त बनाएंगे, क्योंकि जितना आगे चलते जाएंगे सहयोगी आत्माएं सदा ही सहयोग के हाथ बढ़ाते हुए परिवर्तन में आएंगे, आगे बढ़ेंगे। ब्राह्मणों के जोन में तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा है ना, तो जैसे अभी भी सेवा में हर कार्य में सहयोगी बनते हो और आगे भी अनेक सहयोगी आत्माओं द्वारा राजधानी को सजाने में सहयोगी बनेंगे, तो महाराष्ट्र वाले सहयोग देने में और सहयोगी बनाने में अच्छे निमित्त हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे है ना। योग शिविर में भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के आते हैं और ब्राह्मण परिवार में संख्या किसकी ज़्यादा आती है? ब्रैकेट में महाराष्ट्र की। अच्छा है, वृद्धि है और सहयोग की विधि से सफलता को पाते रहना। समझा? अच्छा, भोपाल। भोपाल वाले राजधानी में क्या तैयारी करेंगे? भोपाल वाले नगाड़ा बजाएंगे। वैसे भी जब तक नगाड़ा नहीं बजेगा तो तैयारी कैसे होगी? तो भोपाल वाले बहुत जोर शोर से नगाड़ा, चारों ओर नगाड़ा बजाएंगे। क्या नगाड़ा बजाएंगे? बाप आ गया, वर्षा ले लो, ये नगाड़ा बजाएंगे। नक्शे के हिसाब से भी मध्य प्रदेश है ना, वैसे भी जब कोई आवाज़ फैलाना होता है तो बीच में खड़े होकर के फैलाएंगे ना। तो जब खूब नगाड़ा बजाओ, बजा भी रहे हैं और बजाएंगे भी। सबको खुश नसीब बनने की खुशखबरी सुनाएंगे। खुशखबरी सुनाने में होशियार होना, सबको खुशखबरी सुनाना यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्तव्य है, क्योंकि चारों ओर दुख अशांति की खबरें सुनते रहते हैं। तो ऐसी आत्माएं खुशखबरी सुनकर कितनी खुश होंगी, सबके दिल से निकलेगा वाह परमात्म बच्चे वाह। तो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करना ही है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त करना है। राजधानी भी तैयार हुई पड़ी है, प्रजा भी तैयार है, आप सिर्फ ठप्पा लगाते जाओ बस। अच्छा, कर्नाटक। कर्नाटक वाले क्या करेंगे? कर्नाटक के धरनी की क्या विशेषता है? भावना वाले ज़्यादा हैं, तो भावना प्रधान आत्माएं क्या करेंगी? आत्माओं में श्रेष्ठ भावना पैदा करने के निमित्त बनेंगी। जैसे धरनी की विशेषता है, वैसे चारों ओर सारे विश्व को तैयार करने के लिए सभी में
श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना उत्पन्न करेंगे। श्रेष्ठ भावना क्या है? हम बाप के और बाप हमारा। इस श्रेष्ठ भावना से सभी भावना का फल सहज प्राप्त करेंगे। भावना का फल बहुत जल्दी मिलता है। तो ऐसी सहज सेवा करो जो भावना उत्पन्न करो और भावना का फल सहज प्राप्त करो। तो ये सेवा करना आता है कि नहीं? अभी से फरिश्ते बन गए, क्योंकि भाषा नहीं समझते हैं लेकिन इशारों से समझ जाते हैं। तो समझा कर्नाटक वालों को क्या करना है? सहज फल खिलाओ, मेहनत नहीं कराओ। कर्नाटक की धरनी में वृद्धि बहुत सहज होती है। तो जैसे आप लोगों की धरनी है वैसे औरों की धरनी को भी तैयार करो और फल की प्राप्ति करो। आंध्र प्रदेश क्या करेंगे? ऐसा कोई नया प्लान बनाओ। जैसे साइंस वाले नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं ना, तो थोड़े समय में प्राप्ति ज़्यादा हो। तो आंध्र प्रदेश ऐसे ही इन्वेंशन करो जो थोड़े समय में आत्माएं अनुभूति की प्राप्तियां ज़्यादा अनुभव करें। उसका साधन क्या है? जो समय कम लगे और प्राप्ति ज़्यादा हो। इसका साधन है आंध्र प्रदेश की हर ब्राह्मणात्मा को लाइट हाउस, माइट हाउस बनना पड़े। लाइट हाउस कितना जल्दी लाइट फैलाता है और चारों ओर फैलाता है। तो आंध्र प्रदेश लाइट माइट हाउस बन ऐसा प्रकाश फैलाओ जो सबको दिखाई दे कि मैं आत्मा हूँ और बाप आ चुका है। रोशनी में दिखाई देता है ना कि मैं कौन हूँ। तो ऐसे लाइट और माइट हाउस बनकर लाइट और माइट फैलाओ। डबल विदेशियों ने बाप का एक टाइटल तो प्रैक्टिकल में कर लिया। कौन सा? सर्वव्यापी का। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें डबल विदेशी ना हो। तो सर्वकार में व्यापी हो गए। बाप दादा को भी खुशी होती है कि डबल विदेशियों से इंटरनेशनल हो जाता है। बाप का टाइटल भी विश्व कल्याणकारी है ना, भारत कल्याणकारी तो नहीं है। तो जब डबल विदेशी आते हैं तो बाप का भी विश्व कल्याणकारी टाइटल सिद्ध कर देते हैं। रौनक हो जाती है ना। डबल विदेशियों की विशेषता है हर कार्य में रौनक करने वाले। वहाँ गोल्डन दुनिया में भी क्या करेंगे? चारों ओर रौनक मचा देंगे। विदेश में भी वैसे भी लाइट की सजावट की रौनक बहुत होती है। तो ब्राह्मण परिवार की रौनक डबल विदेशी हैं। डबल विदेशी कहाँ से आए हैं? ब्रैकेट में लंदन, नैरोबी, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान, मैक्सिको नाच रहा है। मैक्सिको वालों की बहादुरी भी बहुत अच्छी है। स्थान भी दूर है और इकोनॉमी सिस्टम भी विचित्र है, फिर भी भावना और स्नेह पहुंचा देता है। इसलिए मैक्सिको वालों को मुबारक। अच्छा देखो, लंदन वाले भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। समाचार सुना, चाबी मिल गई। ब्रैकेट में लंदन शहर में म्यूजियम के लिए मकान मिला है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्राह्मणों का दृढ़ संकल्प जो चाहे वो कर सकता है। बुद्धिमान बन किसी की भी बुद्धि को बदल सकते हैं। कायदे बदल फायदे दिखाई देते हैं। विदेश के कायदे कितने सख्त हैं लेकिन कायदे के ऊपर फायदा विजय प्राप्त कर लेता है। ब्रैकेट में बाबा करण करावन हार बन करा लेता है। लेकिन ब्राह्मण बच्चे भी भुजाएं हैं। भुजाओं के बिना तो कोई काम नहीं होता। जीतू भाई ज्ञान सरोवर के कॉन्ट्रैक्टर परिवार सहित बाप दादा के सामने सभा में बैठे हैं। बाप की भुजाएं होना राइट हैंड हैं, मुबारक हो। राइट हैंड की मुबारक हो। परमात्म भुजा बनना कितना बड़ा भाग्य है। सेवा के सहयोगी बनना अर्थात भुजा बनना। सभी का बाप से प्यार है। बाप को भी प्यार है। बाप से ज़्यादा प्यार है या प्रवृत्ति से ज़्यादा प्यार है? दोनों से। जब आप देने में होशियार हो, अच्छा है। कितने शेयर आप लोगों ने इकट्ठा किया? अपना अकाउंट देखा है? सारे परिवार को कितने शेयर मिले हैं? अगर घर बैठे शेयर मिल जाए बिना मेहनत के तो इसको भाग्य कहेंगे ना। अच्छा है, बाप से भी मिल लिया, मना भी लिया, परिवार ही अच्छा है। डॉक्टर अशोक मेहता से ये क्या मनाने आए हैं? बर्थडे मनाने आए हैं। जन्मते ही भाग्य की लकीर श्रेष्ठ लेकर आए हो। गीत है ना,
तकदीर जगा कर आए हैं तो जन्मते ही मेहनत करनी पड़ी कि सहज प्राप्ति से आगे बढ़ते जाते हैं। सहज प्राप्ति है ना, तो तकदीर लेकर ही आए हैं और कलम तो हाथ में है ही। सेवा का बल, परिवार का सहयोग और बाप का प्यार तीनों प्राप्त है तो तीनों सहज कर रहे हैं और करते रहेंगे। परिवार के भी समीप आने में देरी लगी नहीं लगी ना। बाप के समीप जल्दी आए तो परिवार के समीप भी बहुत तीव्र गति से आ रहे हो। देखो कितने प्यारे हो सबके। जिसका बाप से और सेवा से प्यार है ना, तो बाप का और परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। ऐसे है ना, सब पहचाने हुए लगते हैं ना। कहाँ भी जाओ तो आपको जल्दी पहचान लेंगे ना। अच्छा, सभी ने दिल खुश मिठाई खाई। टीचर्स, देखो टीचर्स नहीं होती तो आप लोग कैसे आते। टीचर्स का महत्व तो है ना, फिर भी निमित्त टीचर्स तो हैं। आप सभी को पाठ पक्का कराने वाले निमित्त है ना। उमंग उत्साह बढ़ाने वाले निमित्त टीचर्स हैं। टीचर्स का विशेष कार्य ही है उमंग उत्साह के पंख लगाए, स्वयं भी उड़ने वाले और दूसरों को भी उड़ाने वाले। योग्य टीचर्स की विशेषता ही ये है कि आने वाले हर स्टूडेंट सदा ही सहज पुरुषार्थ द्वारा आगे से आगे उड़ते रहें। वैसे टीचर्स का भाग ब्राह्मण परिवार में एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि निमित्त बनना ये एक्स्ट्रा लिफ्ट है। सेवा के अधिकारी बनना ये एक्स्ट्रा अधिकार अंदर बहुत मदद करता है। तो टीचर्स को बाप दादा सदा निमित्त और समान सेवाधारी समझते हैं। जो बाप का कार्य वो निमित्त टीचर्स का कार्य। तो बाप दादा सदा टीचर्स को समान स्वरूप से देखते हैं। इतना स्नेह और इतना रिगार्ड बाप सदा देते हैं और उसी नज़र से देखते हैं कि ये समान सेवाधारी हैं। टीचर्स के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। आप लोगों को ठप्पा तो टीचर्स का लगाना पड़ता है ना। अगर टीचर्स आपके फार्म पर ठप्पा नहीं लगाएंगी तो कैसे आएंगे। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से सब सहज चल रहा है ना। मेला चल रहा है या खेल चल रहा है। संतुष्टता का खेल चल रहा है। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट होने वाले संतुष्ट होते हैं। ये संतुष्टता का खेल सभी को प्यारा लगता है और सब ठीक है। ब्रैकेट में तलहटी में 2 टर्न का सोचा है। पहले लिस्ट देखो, पीछे 2 बारी भी होगा तो कोई बात नहीं। बाप बच्चों की सब आशाएं पूर्ण करता है। बाप को आने में तो कोई तकलीफ नहीं है ना। चाहे मधुबन पांडव भवन में आए, चाहे तलहटी में आए, उनको आने में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो बच्चों को है, लेकिन वो तकलीफ नहीं लगती जब बच्चे हिम्मत रखते हैं कि हमारे लिए तकलीफ नहीं है, मनोरंजन है। तो बाप को तो तन में ही आना है ना। बस संगम पर करना ही क्या है, मेला और खेला। सेवा ही है खेल, मेला मचाओ, सेवा का खेल करो। और क्या करना है, खाओ पियो, ब्रह्मा भोजन खाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।